सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू आर डूइंग वेल। सो काफ़ी लोग के मैसेज आए हैं कि यूएक्स के बारे में बताओ, लाइक व्हाई यूएक्स मैटर्स, हाउ वी कैन सॉल्व रियल डिसीजन प्रॉब्लम्स व्हाइल क्रिएटिंग और ऐप और वेबसाइट डिज़ाइन। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो ये छोटा सा अपग्रेड किया है गाइस सेटअप का, बताना कैसा लगा एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखो यार, बहुत सारी ऐप्स और वेबसाइट्स में तुम्हें यूआई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई मिल जाएगा, विजुअली अपीलिंग मिल जाएगा, बट यूएक्स तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। और सिमिलरली बहुत सारी ऐप्स और वेबसाइट्स ऐसी भी है जिसमें यूएक्स बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा बट बैड यूआई, जैसे अमेज़ॉन। तो ये वीडियो में आज हम यही देखेंगे कि कैसे हर एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के लिए यूएक्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है, why UX matters for a product to be successful। सबसे पहला स्टेप है डिसीजन फटीग। जब तुम कोई भी फूड ऐप खोलते हो, जैसे स्विगी हो गया या जोमेटो हो गया, और उसमें अगर तुम्हें ये दिखाए कि 100 डिसीजंस जिसमें तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि कौन सी डिश को मंगाना, जैसे अभी मुझे पिज्ज़ा खाने का मन हो रहा है, बट इतने सारे ऑप्शंस है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा और मैंने घंटों बिता दिए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको कस्टमाइज़ किए, उसको हर एक यूज़र के हिसाब से उन्होंने सोचा है कि यार चल हम बेस्ट ऑप्शंस दे देते हैं कि रिपीट योर ऑर्डर, ठीक है, जो लास्ट टाइम तुमने बनाया वही मंगा लो, इट सेव्स टाइम। देन बेस्ट सेलर्स, टॉप पिक्स फॉर यू, या फिर वो कैटेगराइज कर दिए कि भाई पिज़्ज़ा का अलग सेक्शन हो जाएगा, पिज़्ज़ा के हर एक रेस्टोरेंट हर एक अलग होगा, डोसा के अलग होगा, एंड सिमिलरली अदर फूड्स। कन्वर्जन ड्रॉप भी नहीं गिरा और यूएक्स मेंटेन रहा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो गुड यूएक्स डिसीजन गिव्स यू अ गुड क्लैरिटी। सेकेंड स्टेप है एक्शन विजिबिलिटी। पेमेंट स्क्रीन, एक सिंपल एग्जांपल गूगल पे का ले लेते हैं, जिसमें एक प्राइमरी फोकस होता है कि जो हमारा पे बटन होगा वो एकदम सेंटर्ड एंड बड़ा होगा, जिससे यूजर एंग्शियस ना हो पे करने के लिए, राइट। और बाकी के ऑप्शंस वो फीड हो जाता है गूगल पे में। यहाँ डिजाइन एस्थेटिक्स से ज्यादा बिहेवियरल साइकोलॉजी पे काम करता है। फिर थर्ड स्टेप है कॉग्निटिव लोड, जैसे फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड। अब एंटरप्राइज डैशबोर्ड में मोस्टली कोई कंपनीज कैसे एक ही डैशबोर्ड स्क्रीन में सब ओवरऑल डेटा इसमें भर दिए, यूजर क्लिक्स बढ़ा दिया, जिससे यूजर डिसीजन नहीं मेक कर पाता कि कहाँ पे क्या डेटा मुझे पढ़ना चाहिए। तो एक पॉइंट पे एक यूजर एक ही डेटा समझ सकता है, एक ही इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो यूएक्स का वही फंडा है यार कि इंफॉर्मेशन तुम कितने ज्यादा अच्छे से समझते हो, rather than just displaying all the things in one screen। फोर्थ स्टेप है familiarity and learning cost। तो जब कोई एक नया ऐप लॉन्च होता है और अगर उसका ऐड टू कार्ट ऊपर की जगह नीचे दे दिया, तो यूजर अपने डिसीजन बनाने में बहुत सोचता है कि जो फैमिलियर है उससे, जो भी टर्म्स उससे फेमिलियर है, अब जैसे ऐड टू कार्ट को उसने एडिंग टू कार्ट लिख दिया, एडिंग लिख दिया, या बाय नाउ लिख दिया, तो वो समझ ही नहीं पाएगा, वो डिसीजन मेक ही नहीं कर पाएगा। तो ये फॉलो करता है जैकोब्स लॉ कि जो भी यूनिवर्सल टर्म्स है, जैसे पे नाउ, ऐड टू कार्ट एंड बहुत सारे एप्स एंड एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स ने यूज़ किए हैं और यूज़र ने वो ही हैबिचुअल प्रैक्टिस किया है, वो ही फॉलो करना। अभी रिसेंटली व्हाट्सएप का एक अपडेट आया था कि जो सर्च बार है वो उन्होंने नीचे कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा अजीब सा ही बिहेवियरल हो गया। जैसे और एक अपडेट आया था कि स्टेटस जो हमें सर्कल में दिखते थे अब वो रेक्टेंगुलर शेप में हो गए, जिससे यूज़र इजीली देख सकता है कि वो पर्टिकुलर शेप में उनकी क्या स्टोरी है, rather than clicking on that। So this is what UX does to make decision smoother and simpler for users। The fifth and the last step, trust signals and micro confirmations। जब आप Amazon की ऑर्डर पेज में जाते हो तो उसका ऑर्डर इतना ज़्यादा सिंपलर है कि उसमें ऑर्डर आईडी दिख जाएगी, ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, डिलीवरी डेट एंड सब कुछ, जो यूज़र का ट्रस्ट बिल्ड करता है कि आपको भाई अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम योर पेमेंट नाउ विल टेक केयर कि हाउ टू डिलीवर योर प्रोडक्ट। सो गुड यूएक्स स्पीक्स लेस बट कन्फर्म्स मोर।
तो यार यूएक्स लॉज जो बनाए हैं, यूएक्स प्रिंसिपल्स जो बनाए हैं, वो बस रूल्स के लिए नहीं बनाया कि तुम भाई ये स्क्रीन में ये लॉ चिपका दो, उसके लिए नहीं बने हैं। वो यूज़र के बिहेवियरल पैटर्न्स को समझने के लिए बने हैं। जब तुम ये सीख जाते हो कि ये एक पर्टिकुलर डिज़ाइन या ये एक पर्टिकुलर टास्क मुझे मिला है डिज़ाइन बनाने का, एंड इसमें यूज़र, मैं अपने आप को यूज़र, मैं क्या सोचूंगी, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे एक्शन परफॉर्म करूँगी, एज पर्सपेक्टिव टू यूज़र हम सोचे और डिज़ाइन बनाए, तो तुम डिज़ाइनर नहीं कहलाते हो, तुम कहलाते हो प्रॉब्लम सॉल्वर। सो दैट्स वाई यूएक्स मैटर्स। सो ये कुछ स्टेप्स है जो तुम फॉलो कर सकते हो अपने डिज़ाइन प्रैक्टिस में, एंड तुम अपने स्किल्स को ज़्यादा, यूएक्स स्किल्स को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑल्सो बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि यूएक्स का प्रॉपर फ्लो क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो उसमें ही रहेगी। फिर मैं कवर करूँगी कि हर यूएक्स लॉज तुम कैसे फनी वे में रिमेंबर कर सकते हो एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने डिज़ाइंस में। तो subscribe to my channel, like this video and stay tuned for the next video. Bye bye.